दोस्तों, अब आपको एजेंटों के हाथों लुटने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एजेंटों को कोई पैसा नहीं देंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे। अभी आपको तरीका बताऊंगा। आपने अपना स्टाम्प पेपर लेना है, आपने किसी को एफिडेविट देना है, आपने किसी भी किस्म का कोई मुआहिदा लिखना है और वो भी सिर्फ चंद मिनटों में आप अपने मोबाइल के ऊपर अपना स्टाम्प पेपर ले सकेंगे और उसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होगा। आप चेक भी कर सकेंगे ऑनलाइन कि आपके नाम पे कितने स्टाम्प पेपर निकले हुए हैं। सब कुछ बताऊंगा। बड़ी सादा सी वीडियो है। तमाम एजेंटों की दुकानें बंद होने वाली हैं। आज आप देखेंगे कि किस तरह से आप एक ही क्लिक से अपना स्टाम्प पेपर ले सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गुंदर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, स्टाम्प पेपर एक कागज़ का टुकड़ा जो यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, जहां भी हम जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे हमने किसी के साथ कोई लेन देन करना है, हमने किसी के साथ भी कोई बात तय करनी है, उसके लिए हमें एक पेपर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम स्टाम्प पेपर बोलते हैं। पहले वो येलो कलर का होता था लेकिन अब वाइट कलर में भी आपको एक सिंपल पेपर पे नज़र आता है। वो सिंपल सा एक पेपर जो कि हम सिर्फ एक क्लिक से हासिल कर सकते हैं, खुद से अपने मोबाइल के ऊपर हासिल कर सकते हैं। उसके लिए एजेंट्स हमसे रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों रुपए लेते हैं क्योंकि ये सादा सा तरीका हमें नहीं आता या हम जानने की कोशिश नहीं करते। आज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपना स्टाम्प पेपर खुद से पॉइंट कर सकते हैं, खुद से उसके ऊपर लिख भी सकते हैं, खुद से चेक कर सकते हैं कि क्या आपके नाम के ऊपर जब आप किसी भी एजेंट के पास जाते हैं वो आपका आईडी कार्ड आप उसको दे देते हैं, आप अपने मोबाइल का ओटीपी कोड उसको दे देते हैं तो वो आपके नाम पे और भी तो स्टाम्प निकाल सकता है। स्टाम्प पेपर सिर्फ आप खुद निकालें, आप खुद से उसको इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने लिए अपनी मर्जी का स्टाम्प पेपर जो आपको चाहिए सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा ताकि कोई स्टेप रह ना जाए और आप कहीं पे कोई गलती ना कर बैठें। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वो भी बताऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल में आपने लिखना है PLRA जब आप लिखेंगे पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, PLRA की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्सेस डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज विद ईज एंड ट्रांसपेरेंसी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें बहुत सारी और भी सहूलियात मौजूद हैं जिनका हमें नहीं पता। हम फ़र्द भी यहाँ से ले सकते हैं, ई स्टैम्प भी ले सकते हैं, रजिस्ट्री भी अप्लाई कर सकते हैं, डीसी वैल्यूएशन यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो सर्विसेज। कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझे कहेंगे तो उसके रिलेटेड भी वीडियोस बना दी जाएंगी। तो अभी हम बात कर रहे थे स्टाम्प पेपर की। तो यहाँ पे ये देखें गेट एंड ई स्टैम्प, तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है एक्सेस सर्विस। यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो ये हमारे सामने ये डिफरेंट किस्म की जो कंपैरिजन फ़ीस और एलए कमीशन या डेफिशिएंट सिटी रजिस्ट्रेशन के हवाले से डॉक्यूमेंट्स आ गए जिसमें 32A चलान या AR-17 जो 500 या 500 से ज़्यादा की जो अमाउंट है जो हमने जमा करवानी है बैंक में, गवर्नमेंट पेमेंट्स जो होती हैं, तो चलान फॉर्म लो और डाउनलोड स्टाम्प पेपर, ये पे कंपैरिजन फ़ी, डिफरेंट किस्म की स्टाम्प ड्यूटीज़ वगैरह। और यहाँ पे आप स्टाम्प नंबर रिट्रीवल भी चेक कर सकते हैं ताकि आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई अगर आपके रजिस्ट्रेशन हुई है, कोई स्टाम्प आपके नाम पे निकला हुआ है तो वो भी यहाँ से रिकॉर्ड आपका आ जाएगा। वो भी एंड पे बताऊँगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितने स्टाम्प इस वक्त स्टाम्प पेपर जो है वो निकले हुए हैं। सबसे पहले आपने चलान फॉर्म पे आ जाना है। लो डिनोमिनेशन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आपसे तस्दीक करता है, वो पूछता है कि आप तस्दीक करें कि किसी किस्म की आप जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो आप यहाँ पे एग्री कर देंगे। जब आप एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जनाब चलान फॉर्म लो डिनोमिनेशन वाला ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्लियर कट जो है वो बैंक की इंफॉर्मेशन देनी है जिसमें आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट
जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो उसको आप सेलेक्ट कर लें, जहाँ पे भी आप उस वक्त स्टाम्प पेपर जो है वो निकलवा रहे हैं। तहसील आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें अपनी, जो भी आपकी तहसील है। उसके बाद अप्लाई थ्रू, आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं सेल्फ, क्योंकि आप खुद यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने सेल्फ ही जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक इन है, तो आपने इसको चेक ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे, पूरा आईडी कार्ड वाला नाम आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका शनाख्ती कार्ड है, उसको सही तरह से आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने रिलेशन, मतलब रिलेशन आपने अपने फादर का अगर नाम लिखना है तो वो आपने यहाँ पे SO सन ऑफ जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और रिलेशन नेम आप अपने फादर का नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर वो आपसे पूछेगा, क्योंकि आईडी कार्ड नंबर के ऊपर ये मेरा फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है, इसलिए फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद वो आपसे ईमेल मांगेगा, ईमेल भी इसमें लाजमी है। जब आपने ईमेल यहाँ पे लिखा, उसके बाद आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद आपसे वो पूछेगा पर्पज़, कि आपका मकसद क्या है ये स्टाम्प पेपर लेने का। तो उसमें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक एफिडेविट है, एफिडेविट फॉर जो आमतौर पे हम बयान हल्फी जिसको कहते हैं, बयान हल्फी, उसकी साथ आगे फ़ीस आ जाएगी कि 300 रुपया है। उसके बाद अडॉप्शन डीड है कि कोई आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं। अपॉइंटमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ पावर, कोई काउंटर पार्ट ऑफ डुप्लीकेट, कोई डुप्लीकेट जो है वो आप मुआहिदा करना चाहते हैं। इसी तरह अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन पावर, प्रॉक्सी का अप्रेजमेंट और वैल्यूएशन, किसी चीज़ की कीमत लगवाने के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स, ये ढेर सारी जितने भी आप देखेंगे, लेटर ऑफ लाइसेंस, पार्टनरशिप, ट्रांसफ़र के लिए, कस्टम बॉन्ड के लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए, जोन सा भी आपने यहाँ पे स्टाम्प पेपर लेना है, ये सारी आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो ये एक लिस्ट है मुकम्मल। उस लिस्ट में से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कोई एग्रीमेंट करना है, कोई बिल ऑफ लैंडिंग है, कोई चार्टर पार्टी के लिए है, कस्टम के लिए है, पार्टनरशिप के लिए है, कोई भी इंडेमनिटी बॉन्ड है, वो जो भी आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसकी फ़ीस भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सामने आ जाएगी। तो आप यहाँ से जो आपका जोन सा भी आपको जिस भी स्टाम्प पेपर की आपको ज़रूरत है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, आगे उसकी फ़ीस आ जाएगी। रीज़न आपने यहाँ पे कोई रीज़न आपने दे देनी है जिस रीज़न की वजह से आप इसको स्टाम्प पेपर को निकलवाना चाहते हैं। अडॉप्शन लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब आप यहाँ पर करेंगे ना कि अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, आपने फ़ोन नंबर वो वाला ऐड करना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड है, जो आपके नाम के ऊपर सिम है। उसके अलावा अगर आप करेंगे तो ये आपका स्टाम्प जो है वो जनरेट नहीं होगा, क्योंकि OTP कोड सिर्फ उसी नंबर के ऊपर जाएगा जो आपके नाम के ऊपर है। तो आप जब यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, पहली दफ़ा जब आप ऐड करेंगे तो आपको फौरी तौर पे वेरिफिकेशन का एक कोड जाएगा और ये सामने आ जाएगा कि आप यहाँ पे अपना कोड लिखें। आप उसके ऊपर कोड लिखेंगे तो फिर ये वेरीफाई हो जाएगा, और उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी फिर दोबारा से आपसे वो कोड नहीं मांगेगा, सिर्फ एक दफ़ा जो है वो आपसे कोड मांगेगा। अब यहाँ पे अडॉप्शन के बाद मैं यहाँ पे प्रूव यू आर नॉट अ रोबोट, हम यहाँ पे जो उसने कैप्चा पूछा है वो लगा देते हैं। वो लगाने के बाद हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये चलान फॉर्म आ जाएगा, लो डिनोमिनेशन, जो चलान फॉर्म है 100 रुपये का, वो हमने पे करना है। उसके लिए पहले हमें उसको, वो कहता है कि एक दफ़ा पढ़ लें आप ये किस लिए आप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो कंफर्मेशन आपसे मांग रहा है, तो आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आपने सेव कर दिया। सेव करने से पहले एक दफ़ा ये करें कि ये चलान नंबर है इसको कहीं पर नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है अभी क्योंकि वेबसाइट अंडर प्रोसेस है, वेबसाइट चल रही है, तो सही तरह से ये बाज़ औक़ात ये काम करना छोड़ देती है और आपका ये जो चलान फॉर्म है, ये जो PS ID है जिससे आपने चलान फॉर्म पे करना है, और आपका ये चलान फॉर्म नंबर है, ये आपको बाज़ औक़ात नज़र नहीं आता। अब यहाँ से आप चले जाएंगे और यहाँ पे करेंगे प्रिंट चलान। जब आपने यहाँ पे प्रिंट चलान किया तो ये आपके सामने ये 32A चलान जो है ये आपके सामने आ गया, जिसमें आपका सारी डिटेल जो है वो मौजूद है, आपकी PS ID मौजूद है, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो चलान फॉर्म है वो आपके साथ शेयर हो चुका हुआ है। अब आपने इसको पे करना है। अब
आपने इसको पे करना है तो पे करने का भी तरीकाकार मैं आपको सारा बता दूंगा। यहाँ पे आप इसको जैज़ कैश के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू जो कर सकते हैं। अब मैं ज़रा आपको जैज़ कैश के थ्रू आपने जैज़ कैश को ओपन कर लेना है। जैज़ कैश में आपको यहाँ पे गवर्नमेंट पेमेंट्स का, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करता, ये जैज़ कैश की पॉलिसी है और इसके हवाले से, ये सिक्योरिटी के हवाले से, तो अब आपने करना ये है कि आपने गवर्नमेंट पेमेंट्स में चले जाना है। गवर्नमेंट पेमेंट्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पंजाब फूड अथॉरिटी और दूसरे नंबर पे GOPB, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नज़र आएगा। GOPB के ऊपर जब आपने जाना है तो यहाँ पे आपने वही जो नंबर था वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट 115 रुपये का आपका जो है वो बनेगी, जो जैज़ कैश में आपके 115 रुपये होने चाहिए। अब यहाँ पे अब जब आप कंफर्म करेंगे तो वो आपसे जो है वो उसको पे कर देगा और आपकी ये पेमेंट होने के साथ ही जब आप यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी आपकी, तो आपका बिल जो है वो आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपका बिल पे हो चुका है। फिर आपने दोबारा से वहीं पहले पेज पे चले जाना है, जहाँ पे आपको नज़र आएगा डाउनलोड स्टाम्प पेपर। आपने डाउनलोड स्टाम्प पेपर के ऊपर जब जाना है तो ये वहाँ पे आपको जो आपका चालान नंबर था वो आप ऐड करेंगे। चालान नंबर के साथ आपको स्टाम्प पेपर नंबर एक मैसेज के थ्रू आएगा। वो स्टाम्प पेपर नंबर आपको यहाँ ये सामने मैसेज के जो है वो थ्रू आ गया हुआ है। तो आपने यहाँ से इसको वही स्टाम्प पेपर नंबर जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर ये स्टाम्प पेपर नंबर आपको नहीं आता तो वो भी मैं आपको एंड पे तरीका बता दूंगा कि अगर आपको मैसेज नहीं आता कि आपका स्टाम्प पेपर नंबर का, तो वो भी तरीकाकार है कि आपने परेशान नहीं होना कि वो शायद पैसे ज़ाया हो गए हैं। ऐसा नहीं होगा, आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, आपका वो स्टाम्प पेपर नंबर जो है वो भी क्लियर करवा देंगे। यहाँ पे आपने वही अपना जो CNIC नंबर है वो करेक्टली यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद जब आप ये चारों चीज़ें टाइप करने के बाद डाउनलोड स्टाम्प पेपर के ऊपर जाएंगे तो आपको एक दोबारा से वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भेजा जाएगा। ये देखें, यहाँ पे आपको ये मोबाइल नंबर के ऊपर आपका OTP जो है वो दोबारा से शेयर कर दिया गया है। तो ये OTP जो है वो आपने यहाँ पे लगा देना है। वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जनरेटिंग स्टाम्प PDF यस इशू कहता है कि आप प्रिंट करना चाहते हैं इस स्टाम्प पेपर को, तो आप यहाँ पे यस इशू करते हैं। उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टाम्प पेपर जो है वो डाउनलोड हो चुका हुआ है। अब जो पासवर्ड है, तो पासवर्ड वही कोड जो आपको पहले भेजा गया था वही कोड आप दोबारा से लगाएंगे। जब आप दोबारा से लगाएंगे तो आपके सामने ये वाइट स्टाम्प पेपर, स्टाम्प पेपर, 100 रुपये का एक स्टाम्प पेपर, ये कितना सा टाइम लगा है, ये QR कोड वाला, ये सारा कुछ आपके सामने मौजूद है। अब यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारा तरीकाकार था, सिंपल सा तरीकाकार। अब अगर आपको मैसेज नहीं आता और आपका नंबर जो है वो सीरियल नंबर आप रिट्रीव करना चाहते हैं या स्टैम्प नंबर जो है वो रिट्रीवल करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीकाकार ये है कि ये स्टैम्प नंबर रिट्रीवल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो यहाँ पे आपसे ID कार्ड नंबर मांगेगा। ID कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। जब आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे तो सर्च स्टैम्प्स के ऊपर आपसे एक वो आपके नंबर के ऊपर दोबारा से वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, OTP भेजेगा। वो OTP जो है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जब आप यहाँ पे करेंगे और वेरीफाई OTP के ऊपर आपके सामने जितने भी आपके नाम के ऊपर स्टाम्प पेपर इशू हुए हैं वो सब की डिटेल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अभी ये मैंने एक स्टाम्प पेपर जो है वो अपने नाम पे इशू करवाया है। जब मैंने अपना ID कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर लगाया, मुझे OTP आया। OTP की मदद से जब मैंने OTP लगाया तो मेरे पास लिस्ट आ गई कि कौन किसने या कितने मेरे नाम के ऊपर स्टाम्प पेपर जो है वो इशू हो चुके हुए हैं। तो ये डिटेल है, ये बड़ी ज़बरदस्त तरीकाकार है। आप एक तो फ्रॉड से बच सकते हैं, किसी के हाथ में आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं देनी, किसी के हाथ में आपने अपना फ़ोन नंबर का OTP नहीं देना, कोई आपको यहाँ पे फ्रॉड का खदशा नहीं है। आप खुद से घर बैठ के
किसी भी वक्त जब आपको ज़रूरत पड़े। अब एक दिन मेरे पास एक बंदा आया रात को 12 बजे, जी हमें स्टाम्प पेपर चाहिए, हमने स्टाम्प पेपर लेना है, किसी मुंशी से बात करें, किसी वकील से बात करें, वो हमें इस टाइम के ऊपर स्टाम्प पेपर लिख के दे। तो ये अब वो मसला सारा हल हो गया हुआ है। अब आप अपने घर बैठे किसी भी वक्त आप अपना स्टाम्प पेपर जो है वो निकलवा सकते हैं। तो ये सारी परेशानियों का हल है सिर्फ एक क्लिक, थोड़ा सा टाइम जो आप किसी वीडियो को देख के या किसी भी चीज़ को सीख के आप हासिल कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट नई अपडेट के साथ, नई आसानी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।